हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट रेमेडी का सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी दोस्तों, जिसका नाम है कैलेंडुला ऑफ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये रेमेडी इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कैलेंडुला की ज़्यादातर ऑइंटमेंट ही यूज़ आती है। बट आज हम इसके इंटरनल यूजेस की भी बात करेंगे दोस्तों, एज वेल एज कि इसको एक्सटर्नल यूज़ कैसे करना है और किन किन जगह ये यूज़ आती है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद चलेंगे हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर एंड इसके की यूजेस को भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, की सबसे ज़्यादा यूज़ ये रेमेडी कहाँ पर आती है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स हम इसकी मोडेलिटीज़ को भी स्टडी करेंगे कि इस कंडीशन में कि जब जब कैलेंडुला का इस्तेमाल होता है तो उस पेशेंट को एमिलिरेशन किस चीज़ से होता है, एग्रावेशन किस चीज़ से होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कट लग जाए, कहीं फट जाए, कोई स्कार हो जाए, कोई घाव हो जाए, यानी कि वूंड्स हो जाए, स्कार्स हो जाए, कट लग जाए, कहीं से फट जाए स्किन्स, या फिर कोई चीज़ हील नहीं हो पा रही, कोई स्किन इरप्शन हो गया है, उसके बाद उसके स्कार्स हो गए, या कोई चीज़ कट गई या फट गई स्किन, उसके बाद वो हील नहीं हो पा रही, हीलिंग बहुत स्लो हो पा रही है, तब भी हम दोस्तों कैलेंडुला ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है फ्रेंड्स। जो चीज़ें खासकर मसल्स और टिश्यूज़ जो डैमेज हो चुके हैं, उनकी रिकवरी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है फ्रेंड्स। अगर दांत निकालने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तब भी अगर हम इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, तो भी आराम मिलता है। और बहुत ज़्यादा अगर एक्जिमा हो, बहुत ज़्यादा खुजली हो, इरप्शंस हो, या फिर ड्राई इचिंग हो, और उस इचिंग में हमने इतना ज़्यादा खुजा दिया पेशेंट ने कि उसको बिल्कुल खून निकल गया, तब भी फ्रेंड्स अगर हम इसका ऑइंटमेंट का यूज़ करेंगे और इंटरनली भी इसको यूज़ करेंगे, यानी कि डायल्यूशन भी यूज़ करेंगे, तब भी पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। और घाव, यानी कि गहरे से गहरा घाव भी हो फ्रेंड्स, वो जल्दी से जल्दी हील करने की ये रेमेडी ताकत रखती है। और उसके साथ साथ अगर वहाँ पर स्कार हो गया है, यानी कि निशान पड़ गया है, तब उस स्कार को भी गायब करने की ये ताकत रखती है दोस्तों। सिंपल एक प्लांट रेमेडी है, गेंदे के फूल से बनी हुई रेमेडी है फ्रेंड्स। एक सिंगल फ्लावर में इतनी ताकत है कि इन सब चीज़ों को हील करने की ये ताकत रखता है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने इसकी बात कर ली कि कहाँ कहाँ ये यूज़ आती है। चलिए अब हम इसकी की यूजेस को भी स्टडी कर लेते हैं फ्रेंड्स, और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज इस रेमेडी का कहाँ पर होता है। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, ब्लीडिंग इन दी गम आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्टिंग। तो जब भी दांत अगर निकलवाया किसी ने, उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है फ्रेंड्स, तो अगर हम कैलेंडुला का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, तब उसकी ब्लीडिंग तो रुकेगी रुकेगी, एज वेल एज उसके जो दांत का घाव है वो भी बहुत जल्दी भर जाएगा। सेकेंड पॉइंट में बात की गई है कट एंड ब्रोकन स्किन। तो भले ही कहीं भी कट लग जाए या स्किन बिल्कुल फटी फटी खुरदुरी स्किन हो गई हो, तब भी हम इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऑइंटमेंट के रूप में भी एज वेल एज डाइल्यूशन के रूप में भी हम इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में बात आई है फ्रेंड्स एक्जिमा की। तो एक्जिमा में मैंने जैसे ओवरव्यू में बताया कि बहुत ज़्यादा खुजली भी हो और स्किन बिल्कुल रफ पड़ गई हो, या फिर स्किन बिल्कुल कटने लग गई हो, खुजा खुजा के पेशेंट ने उस स्किन को बिल्कुल उखाड़ दिया हो, तब अगर हम इसके ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करेंगे एज वेल एज इसके डायल्यूशन को अपने शरीर में इंटरनली यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो ये रेमेडी एक्जिमा को हील करने की भी ताकत रखती है, एज वेल एज उसके जो कारण, खुजाने के कारण, यानी कि स्क्रैचिंग से जो घाव पड़े हैं स्किन पर, उसे भी बहुत जल्दी हील कर देगी और उसके ऊपर स्कार्स भी नहीं आने देगी। इसके बाद जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बात की गई है लेग्स एंड वेरिकोस अल्सर। तो फ्रेंड्स, वेरिकोस वेन्स आपने बहुत बार सुना होगा, बट वेरिकोस अल्सर में क्या होता है, देखिए ब्लड सर्कुलेशन जब भी गड़बड़ाता है और वहाँ पर नसें जो है नीली पड़ जाती हैं, यानी कि वहाँ पर सर्कुलेशन बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। तो अगर सर्कुलेशन हमारे एंकल वाले एरिया में या फिर काफ वाले एरिया में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने की, सर्कुलेशन डिसऑर्डर होने के कारण अगर वहाँ पर स्किन फट गई और एक घाव का रूप लेने लग गई, यानी कि अंदर ही अंदर वो चीज़ सड़ने लग गई, वहाँ पे जो एरिया था, वहाँ पे जो स्किन के सेल्स थे, वो अंदर ही अंदर सड़ने लग गए, क्योंकि वहाँ पर सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो तब भी अगर हम इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, तो उस एरिया को बहुत जल्दी हील करेगी, एज वेल एज वहाँ पर जो सर्कुलेशन डिसऑर्डर है उसको भी रिकवर करने में ये रेमेडी मदद करती है। इसके बाद जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बात की गई है पोस्ट ऑपरेटिव वुंड्स। यानी कि कोई भी सर्जरी हुई है, एक बड़े से बड़ी सर्जरी हुई है, उसके बाद घाव जो है बन गया है या वो घाव भर नहीं पा रहा, तो अगर हम इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो वो घाव बहुत जल्दी भरेगा, एज वेल एज वहाँ पर स्कार्स भी नहीं पड़ेंगे। सेकंड लास्ट पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स, रप्चर मसल्स और टेंडन्स। तो कोई मसल्स में खिंचाव आ गया है, या पार्शियल टीयर आ गया है उसके टिश्यूज़ में, या वहाँ से स्किन कट गई है, या बहुत ज़्यादा खिंच गई है फ्रेंड्स, तब अगर हम इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे
तो भी ये रेमेडी बहुत अच्छे से उस स्किन को हील करेगी, उस मसल्स को हील करेगी। एज वेल एज टेंडन्स की बात की गई है फ्रेंड्स। टेंडन्स क्या चीज़ होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टेंडन्स वो टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स जो हड्डी से मसल्स को जोड़ने में मदद करते हैं। जहाँ पर भी हड्डी से मसल्स जुड़ी हुई है उस पार्ट में जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं फ्रेंड्स, उनको बोलते हैं टेंडेंस। अगर उन टिश्यूज के अंदर भी मान लीजिए कट हो गया, घाव आ गया या फिर बहुत ज़्यादा खिंचाव आ गया उन टिश्यूज में, तब भी हम कैलेंडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और लास्ट पॉइंट में बात की गई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो है टोन पेरिनियल टिश्यू फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। तो ये समस्या मदर को फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। उस टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जेनिटल्स और जो एनएस के बीच में एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू की लेयर होती है फ्रेंड्स, उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आने के कारण वो टिश्यूज टूट जाते हैं, फट जाते हैं या फिर कट जाते हैं बहुत ज़्यादा खिंचाव आने के कारण। तो अगर आफ्टर बर्थ यानी कि तुरंत ही मदर को कैलेंडुला रेमेडी दी जाए तो वहाँ पर जो खिंचाव आया है या फिर वो टिश्यूज जो डैमेज हुए हैं उनको बहुत जल्दी हील करने की भी ये रेमेडी ताकत रखती है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने स्टडी कर लिया इसके की यूजेस यानी कि कहाँ पर ये रेमेडी यूज़ आती है। और आप लोग जान गए होंगे कि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रेमेडी है जिसको आम दुनिया बहुत हल्के में लेती है, यानी कि इस प्रकार से कहती है कि कैलेंडुला सिर्फ एक ट्यूब है जो सिंपल से चोट वगैरह पे लगाई जाती है। बट इसकी की यूजेस से ही हमें समझ आ गया कि एक बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है। मसल्स एंड टेंडन्स तक को ये ठीक करती है फ्रेंड्स, और पेरिनियल टिश्यूज जो एक मदर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसमें भी ये बहुत जल्दी रिलीफ दिखाती है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और स्टडी करते हैं कि कैसा पेशेंट मिलने वाला है आपको कैलेंडुला का और क्या उसकी मोडेलिटीज़ रहेंगी। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल में। एंड फ्रेंड्स इस गेंदे के फूल की आपको फोटो भी इसमें दिख रही होगी फ्रेंड्स। एक प्लांट रेमेडी है, तो प्लांट रेमेडी का नेचर कैसा रहता है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है फ्रेंड्स। अगर आपने एनिमल किंगडम्स और प्लांट किंगडम और मिनरल किंगडम्स को पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि जो प्लांट किंगडम वाली रेमेडीज़ होती हैं इसमें खासकर फ्लावर, तो ये बहुत ही सॉफ्ट प्रकार के होते हैं, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा धूप ये सहन कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा सर्दी, ना बहुत ज़्यादा गर्मी। इन्हें बस एक एटमॉस्फेयर ऐसा चाहिए जिसमें ये पनप सकें और कुछ समय बाद फिर ये मुरझा जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर मिलेगा उस पेशेंट का भी, जो प्लांट रेमेडी का पेशेंट होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा, वो ज़्यादा चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा बर्दाश्त कर सकता, ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा वो बर्दाश्त कर सकता है। तो एक बहुत ही शांत स्वभाव का एक सेंसिटिव नेचर इंसान का मिलने वाला है। अब हम रेमेडी प्रोफाइल को स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। कैलेंडुला इज यूजुअली गिवन टू हील और स्मूथ कट्स एंड ब्रोकन स्किन। तो ये बात हम दोस्तों समझ चुके हैं कि ये हील करने में मदद करती है। कोई भी कट लगा हो या कोई ब्रेक हो गई हो तब भी हम इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मे प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डिसफिंगरिंग स्कार्स फ्रॉम द टोन एंड जैज्ड वुंड्स। तो बहुत ज़्यादा अगर खिंचाव आ गया है, बहुत ज़्यादा खींच दिया गया एकदम किसी मसल्स को, या फिर ऐसे गहरे स्कार्स जो ऐसा लगता है कभी ठीक होंगे ही नहीं, तो उन तक को ठीक करने की ये ताकत रखती है फ्रेंड्स। इन एडिशन नॉन एल्कोहल बेस्ड प्रिपरेशन ऑफ द रेमेडी में स्मूथी एक्जिमा। तो फ्रेंड्स इसमें ऑइंटमेंट की बात की गई है कि एक्जिमा के जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली है और वो एरिया बिल्कुल रफ कर लिया है पेशेंट ने, खुजा खुजा कर वहाँ पर घाव तक हो गया, यानी कि उसने इतना ज़्यादा खुजा दिया कि वहाँ पर ब्लीडिंग होने लगी और ब्लीडिंग से फिर धीरे धीरे वो घाव का रूप लेने लगे। तो अगर हम इसका नॉन एल्कोहलिक प्रिपरेशन वाला यानी कि ऑइंटमेंट यूज़ करेंगे फ्रेंड्स तो एक्जिमा में भी ये रेमेडी बड़े अच्छे से काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है कैलेंडुला इज प्रिस्क्राइब्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली फॉर लेग्स एंड वेरिकोस अल्सर, पोस्ट ऑपरेटिव वोन्ड्स एंड रप्चर्ड मसल्स और टेंडन्स। तो फ्रेंड्स ये रेमेडी इंटरनली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज वेल एज एक्सटर्नली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम पढ़ चुके हैं की यूजेस में भी, और यहाँ पर भी यही बताया गया है फ्रेंड्स कि लेग्स और वेरिकोस अल्सर्स में, पोस्ट ऑपरेटिव वोन्ड्स में, रप्चर्ड हो जाए मसल्स या फिर टेंडन्स, और इट में बी यूजेस टू ट्रीट टोन पेरिनियल टिश्यूज फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको सबसे लास्ट पॉइंट बताया था कि जेनिटल्स से एनएस के बीच का जो एरिया है वो बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज से बना होता है फ्रेंड्स। अगर उस टिश्यूज में बहुत ज़्यादा जोर लगाने के कारण ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एक मदर बहुत ज़्यादा एफर्ट डालती है बर्थ के समय दोस्तों, तो अगर उस टाइम पे वो टिश्यूज डैमेज हो जाए, उनमें कट्स लग जाए, उनमें खिंचाव आ जाए, तब भी रेमेडी उन टिश्यूज को हील करने में मदद करती है। इसी लाइन में आगे बात की गई है फ्रेंड्स जॉइंट वुंड्स। जॉइंट वुंड को मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, यानी कि देखिए जोड़ों के बीच में एक फ्लूइड होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड।
वो फ्लूइड अगर ख़त्म हो जाए तो उसके कारण हड्डी से हड्डी हमारी घिसने लग जाती है, और क्योंकि वो फ्लूइड जो हमारा है लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, और वो फ्लूइड अगर ख़त्म हो जाए, ज़्यादातर बुजुर्गों में ये केस देखने को मिलता है, तो उसकी समस्या के कारण दोस्तों घाव तक पैदा हो जाते हैं जॉइंट्स के अंदर। उस घाव को हील करने की भी ये रेमेडी ताकत रखती है। तो इसलिए उन्होंने जॉइंट्स वुंड की बात की गई है, और उसी में आगे बताया गया है वेयर देयर इज लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड एंड ब्लीडिंग इन द गम्स आफ्टर द टूथ एक्सट्रैक्शन। तो साइनोवियल फ्लूइड लॉस होने के कारण ज्वाइंट में अगर वुंड्स आ जाए तब भी रेमेडी काम आएगी, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए दांत निकालने के बाद, टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है यानी कि दांत को निकाल दिया गया है, उसके बाद एक घाव सा बन जाता होगा, यानी कि अगर आपने कभी दांत निकलवाया होगा तो आप इस चीज़ को फील भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उस घाव को भरने की भी ये रेमेडी ताकत रखती है, एज वेल एज उसके कारण जो अगर बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने में भी ये मदद करती है। तो ये तो दोस्तों हमने इसकी पढ़ ली रेमेडी प्रोफाइल। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिससे हमें पता लगेगा कि पेशेंट कैलेंडुला का ही पेशेंट है, वो है उसकी मोडालिटीज़, क्योंकि वो बताएगा कि मुझे इस चीज़ से समस्या और बढ़ जाती है और इस चीज़ से आराम मिलता है। तो इसमें पढ़ते हैं दोस्तों, सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर लाइंग कम्प्लीटली स्टिल। तो जैसे है अगर वैसे ही लेटा है, यानी कि ब्रायनियो का कहीं ना कहीं सिम्टम इसमें नजर आता है फ्रेंड्स, कि जैसे है अगर वैसे ही लेटा है तो उसको आराम मिल रहा है। और फॉर वॉकिंग, यानी कि अगर कंटिन्यूस वॉक कर रहा है तो उसको आराम मिलता है। और सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं फ्रेंड्स? फॉर डैम्प, यानी कि नमी वाले मौसम से, जहाँ बारिश वाला मौसम है, क्लाउडी वेदर, जहाँ भी बादलों वाला मौसम है, क्योंकि उसको बिल्कुल क्लियर साफ मौसम चाहिए। कि अगर एक घाव हुआ है तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर उस पर बहुत नमी पानी वाला मौसम होगा तो उसमें पस बनने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जहाँ भी डैम्प वेदर होगा, क्लाउडी वेदर होगा, और ड्राफ्ट यानी कि ठंडी हवा का झोंके जहाँ भी लग रहे होंगे, तो उसको घाव में और ज़्यादा समस्या आती है, और ज़्यादा उसकी समस्या एग्रावेट हो जाती है। एंड फॉर ईटिंग, तो खाने से भी उसको एग्रावेशन होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ ली कैलेंडुला की मोडालिटीज़। आशा करता हूँ दोस्तों आज आप लोगों को ये रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी। एंड देखने में रेमेडी बहुत ही हल्की सी लगती है, बट बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है दोस्तों। अगर हमने सही जगह और सही तरीके से ये रेमेडी इस्तेमाल की है, यानी कि जहाँ पर ऑइंटमेंट का यूज़ होना है वहाँ पर ऑइंटमेंट का यूज़ किया, जहाँ भी डाइल्यूशन का यूज़ होना है वहाँ डाइल्यूशन का यूज़ किया, तो ये रेमेडी 100% अपना रिजल्ट दिखाती है। यानी कि इस रेमेडी को हम आर्निका मोंटाना से भी कंपेयर कर सकते हैं, एंड रस्टॉक से भी कंपेयर कर सकते हैं, रूटा से भी कंपेयर कर सकते हैं, इन कंपेरिजन विद मसल डिसऑर्डर। यहाँ पे जहाँ भी लिगामेंट्स और मेनिस्कस छोटे छोटे टिश्यूज़ में अगर खिंचाव आता है तो हम रूटा, आर्निका, ब्रायोनिया, रस्टॉक्स एंड कैलेंडुला की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर हम इन 3-4 रेमेडीज़ को पढ़ लेंगे तो हमें बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि किस जगह किस रेमेडी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।